हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत भदौरिया और आपका एक बार फिर वेलोसिटी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे टॉपिक जो कि हमारा चैप्टर है 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज का जो टॉपिक है एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि फीमेल के जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं जेनिटल ऑर्गन्स के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे जो फीमेल है उसके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट है फीमेल जेनिटल डक्ट। इसमें से कौन कौन से जेनिटल डक्ट के पार्ट्स आएंगे? इसमें से कुछ होते हैं पेयर्ड में और कुछ होंगे अनपेयर्ड फॉर्म में। तो हम पेयर्ड फॉर्म की बात करते हैं, सबसे नंबर फर्स्ट पे आएगा ओविडक्ट, यानी कि इसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका ओविडक्ट दिख रहा है। ये जो है ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये है फैलोपियन ट्यूब। ये आपको फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है और इसी फैलोपियन ट्यूब में आपके इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम और यहाँ पे इसे हम कहेंगे फिम्ब्री। फिम्ब्री यानी कि फिम्ब्री, इन्फंडिबुलम और एम्पुला और इस्थमस, ये 4 पार्ट आएंगे। इन चारों पार्ट को मिलाकर के हम कहेंगे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये दोनों पेयर फॉर्म में पाए जाएंगे। एक वन साइड इधर है और सेकेंड साइड में इधर, तो 2 साइड में है, यानी कि 1 पेयर में है, इसलिए हम इसे पेयर फॉर्म में कहेंगे। हम बात करते हैं सेकंड की, जिसमें यूटेरस है, सर्विक्स है और वेजाइना। ये अनपेयर्ड यानी कि सिंगल होते हैं। ये है यूटेरस, ये है सर्विक्स और ये है वेजाइना। तो इसमें आपको 3 जो है अनपेयर्ड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे नंबर 1 ये हो गया यूटेरस, ये पूरा आपका यूटेरस है। दूसरे नंबर बात करेंगे सर्विक्स, यहाँ पे सर्विक्स है। और थर्ड नंबर की बात करेंगे तो ये है वेजाइना। 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि अनपेयर्ड हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 1 जो फर्स्ट था, फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। इसे हम ओविडक्ट कहें या फैलोपियन ट्यूब कहें, बात एक ही है। और ये किस फॉर्म में है? ये जो है ये पेयर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पेयर्ड फॉर्म में। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, आखिरकार ये है क्या। तो ईच फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट ओवरी विद यूटेरस, यानी कि यहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि कनेक्ट करता है ओवरी और यूटेरस के साथ। यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब है और ये कनेक्ट किससे होगी? ये कनेक्ट होगी ओवरी से। ये होगी ओवरी से, नंबर 1 ये हो गया। और इसके साथ क्या है? इसके साथ है यूटेरस। तो हम बात कर रहे थे, ये है, एक मिनट, यूट्रस। यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, रीजन बिटवीन यूट्रस एंड ओवरी, तो इसमें आपका आएगा फैलोपियन ट्यूब, यानी कि कनेक्ट ओवरी विद यूट्रस। अब हम इसकी बात करते हैं कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि ईच इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। तो ये हो गया ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, जो कि पेड फॉर्म में था। अब हम बात करेंगे अनपेड फॉर्म में, जो कि यूट्रस है, सर्वाइकल है, वेजाइना है। तो अभी इसी के हम बारे में बात करेंगे, जो कि ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि हमने आपको बताया था इसके 4 पार्ट हैं। फिम्ब्री है, इन्फंडिबुलम है, एम्पुला है और इस्थमस। तो ये जो 4 पार्ट दिए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम क्या है? फनल शेप्ड पार्ट क्लोजर टू द ओवरी। ये जो इन्फंडिबुलम है, यहाँ पे देखोगे इन्फंडिबुलम, ये क्या है? ये फनल शेप्ड है, यानी कि कीप के आकार में। ये जो है कीप के आकार में है, फनल शेप्ड है। किससे? ये कनेक्ट किससे है? ये क्लोज है टू ओवरी से, ओवरी से एकदम क्लोज है। क्या है? क्लोज है, यानी कि इन्फंडिबुलम क्या है? फनल शेप्ड पार्ट क्लोजर टू द ओवरी। ये फनल शेप्ड पार्ट है जो कि क्लोजर किससे है? क्लोज है, यानी कि आपस में जुड़ी हुई है। किससे? इन्फंडिबुलम, यानी कि जो कि ओवरी से। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, जिसे हम फिम्ब्री कहते हैं। तो फिम्ब्री क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ये जो फिम्ब्री है, ये काम, इसका काम ये है कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि ओवम को कलेक्ट करता है। कब? जब ओव्यूलेशन होगा। तो यहाँ पे जैसे फिम्ब्री है, ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओवम रिलीज होते हैं, तो ये ओवम ऐसे करके ये इसके अंदर से जाएंगे और यहाँ पे कहाँ पे? इन्फंडिबुलम में, फिर एम्पुला में, फिर एस्थमस में। तो ये जो यहाँ से ओवुलेशन होगा, ये अंदर से अब जाएंगे। तो क्या है फिम्ब्री का काम? क्या है? फिम्ब्री जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है
जो कि हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम, ओवम को इकट्ठा करने में। कब? आफ्टर ओवुलेशन, जब ओवुलेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एम्पुला की। तो एम्पुला क्या है? जो एम्पुला है, ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट एराइजिंग फ्रॉम इन्फंडिबुलम, यानी कि ये एक वाइडर पार्ट है, ये चौड़ा भाग है किसका? इन्फंडिबुलम का। तो इन ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ये जो है वाइडर पार्ट है किसका? फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, वाइडर पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, जो कि एराइज होता है कहाँ से? निकलता कहाँ से? फ्रॉम इन्फंडिबुलम से। और हम फोर्थ की बात करते हैं, जिसे हम एस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थमस। अब ये क्या है? नैरो ट्यूबुलर पार्ट लीडिंग टू द यूट्रस। ये एक नैरो ट्यूबुलर पार्ट है जो कि लीड करता है किसको? यूट्रस से, यानी कि यूट्रस की तरफ वो आएगा। तो ये इतने सारे पार्ट हो गए किसके? हो गए ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब के। अब हम बात करते हैं अनपेयर्ड में। तो अनपेयर्ड में जिसे हम कहेंगे अनपेयर्ड जेनिटल डक्ट, ये कितने हैं? ये हैं 3। अब इसमें आएगा नंबर 1 यूट्रस, इसे हम वॉर्म कहते हैं, या हाइस्ट्रिया कहते हैं, या मेट्रा कहते हैं। सेकंड बात करते हैं सर्विक्स की, और थर्ड पॉइंट बात करते हैं वेजाइना की। तो नंबर 1 की बात करेंगे यूट्रस। ये आपका है पूरा यूट्रस, ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है ये है यूट्रस। तो जो यूट्रस है, द यूट्रस इज मस्कुलर हॉलो इन्वर्टेड पियर शेप्ड लाइक ऑर्गन। ये कैसा है? नंबर 1 ये है मस्कुलर है, हॉलो है, और उल्टे नाशपाती के आकार का है। किस क्या आकार का है? इन्वर्टेड पियर शेप, यानी कि उल्टे नाशपाती के आकार का है। कैसा है? मस्कुलर है, हॉलो है, और इन्वर्टेड पियर शेप में है। ये ऑर्गन्स हैं। अब हम बात करते हैं यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वोम, यानी कि ये जो यूट्रस है एक सिंगल है, जिसे हम वोम कहते हैं। क्या कहते हैं? वोम, वोम कहते हैं। या हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में हम कहेंगे इसे गर्भाशय। हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हम गर्भाशय कहते हैं, वोम। ठीक है, या बच्चेदानी जी बोल देते हैं उसको। तो ये हो जाएगा यूट्रस यानी कि वोम। अब हम बात करते हैं द वॉल ऑफ यूट्रस मेड अप ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो ये यूट्रस की वाल बनी होती है, आप देख रहे हो ये जो यूट्रस की वाल बनी हुई है, ये 3 प्रकार के लेयर से मिलके बनी होती है। एक लेयर ये हो गया, एक इसके बीच की लेयर हो गई, और ये स्टार्टिंग की लेयर हो गई, ये लेयर। तो ये जो 3 लेयर दिख रहे हैं, अब इन 3 लेयर का नाम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, देखिए। तो जो सबसे फर्स्ट लेयर है ये है पेरीमीट्रियम। कौन सी है? पेरीमीट्रियम। सेकेंड है मायोमीट्रियम, और थर्ड है इंडोमीट्रियम। तो जो पेरीमीट्रियम लेयर है, ये कैसी लेयर है? ये आउटर लेयर। ये देखिए, आप यहाँ से देखोगे तो ये आउटर लेयर है। ये कैसी लेयर है? आउटर लेयर है। और मायोमीट्रियम कैसी है? मिडिल लेयर है। और इंडोमीट्रियम कैसी लेयर है? इनर लेयर है, यानी कि बाहरी लेयर, बीच की लेयर, और अंदर की लेयर। तो हम बात करते हैं पेरीमीट्रियम, यानी कि एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस। ये जो बाहर की लेयर है बहुत ही पतली है। कैसी है? थिन है। ये जो है बहुत ही पतली है। कैसी है? पतली, थिन है। बात करते हैं मायोमीट्रियम की। तो मायोमीट्रियम क्या? मिडिल थिक ऑफ स्मूथ मसल। ये जो मायोमीट्रियम है बीच की है, ये बहुत ही थिक है, मोटी है। कैसी? स्मूथ मसल्स की है। फिर क्या है? एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और ये क्या करती है? चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कंट्रक्शन करती है। कब? जब बच्चे का जन्म होता है। तो ये कौन सी लेयर? मायोमीट्रियम की लेयर, जो कि मिडिल लेयर होती है, थिक लेयर होती है। ये एक्सिबिट करती है कंट्रक्शन ऑफ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। अब हम बात करते हैं एंडोमीट्रियम लेयर। तो एंडोमीट्रियम लेयर आप देख सकते हैं कि ये सबसे लास्ट की लेयर है, एंडोमीट्रियम लेयर, जिसे हम इनर लेयर कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम लेयर का काम क्या होगा? इनर ग्लैंडुलर लेयर लाइन द यूटेराइन। ये कैसी है? ये इनर है और एक ग्लैंडुलर लाइक में है। ठीक है, सर्पिलकार में यूटेराइन कैविटी है। इट आल्सो अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग एमसी साइकिल, यानी कि जब मैस्चुरेशन साइकिल होती है तो उसमें क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ये रैप्चर हो जाती है, और जब रैप्चर होगी तो फिर वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगी, जो कि ब्लड के फॉर्म में निकलती है। तो ये था एंडोमेट्रियम लेयर, राइट है।
अब हम बात करते हैं सर्विक्स की। अब आप फिगर में देखोगे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, ये सर्विक्स है, ठीक है। तो सर्विक्स क्या है, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। अब जो ये यूट्रस है ये ओपन होगी कहाँ पे, वेजाइना में ओपन होगी, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। तो सर्विक्स क्या है कि यानी कि जो यूट्रस है वो सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होती है, तो ये हो जाएगा सर्विस। अब ये कैविटी होती है जिसे हम क्या कहेंगे, सर्वाइकल कैनाल। तो ये जो कैविटी होती है उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये जो कैविटी बनी हुई है इसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सर्वाइकल कैनाल कहेंगे, सर्वाइकल कैनाल कहेंगे। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ से जो इसकी लेंथ होती है वो है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फीटस एंड मैस्चुरल फ्लो पासेस, यहीं से फीटस और जो मैस्चुरल एमसी साइकिल होती है वो यहीं से पास होती है। हम बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना क्या है, द मस्कुलो मेम्ब्रेनस फ्लैट ट्यूब फॉर्मिंग द पासेस बिटवीन सर्विक्स यूटेराई एंड वल्वा। यानी कि जो वेजाइना है ये क्या है, ये है मस्कुलो मेम्ब्रेन ऑर्गन, यानी कि मस्कुलर मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स होता है जो कि फ्लैट ट्यूब होती है। ये जो वेजाइना है ये एक फ्लैट ट्यूब के आकार में, चपटे ट्यूब के आकार में है। फॉर्मिंग द पासेस बिटवीन, अब ये पासेस होगी कहाँ से, सर्विक्स से और यूटेराइन। ये जो सर्विक्स है और यहाँ पे जो ये यूटेराइन है इससे पास होगी, यूटेराइन से पास होगी, सर्विक्स से पास होगी, और वाल्वा। वाल्वा का मतलब होता है जितने भी एक्सटर्नल जीनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इसमें आपको नहीं दिखेगा। इसके पहले वाले जो टॉपिक में हमने समझाया था उसमें हमने फिगर बना के बताया था कि लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, और उसमें मोनस प्यूबिस, और उसके बाद जो है हाइमन था। तो वो काफ़ी सारे जो सारे सिस्टम को मिलाकर के हम बनाया गया उसे हम वाल्वा बोलते हैं। तो ये किसके किससे मिलके बनेगा, ये जो है यहाँ पे हम आएंगे तो नंबर 1 है सर्विक्स, यूटेराइन एंड वाल्वा। ये हो गया सर्विक्स, और ये जो यूट्रस की वाल है यूटेराइन वाल्व, और उसके बाद ये जो पूरा सिस्टम होगा जिसे हम वाल्वा बोलते हैं, तो ये सिस्टम हो जाएगा वेजाइना का। और रूगी, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है, ये रूगी, इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसवर्स सर्कुलर फोर्स। ये जो है ये ट्रांसवर्स सर्कुलर फोर्स होते हैं जिसे हम रूगी कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और इसके साइड पे हैं बार्सोलिन ग्लैंड्स जो कि क्वाइटस के टाइम पे इसको स्मूथ रखते हैं। हम बात कर रहे हैं इन सारे फिगर्स को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम फिगर्स की बात करेंगे तो आपको इस साइड पे दिखेगा 1 पेयर ओवरी, क्योंकि एक साइड पे ओवरी इधर है और एक साइड पे ओवरी इधर है, तो 1 पेयर ओवरी होगी, क्योंकि इसके पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसी ओवरी के थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे तो ये आपको ट्यूब मिलेगी। क्या मिलेगी, ट्यूब, जिसे हम कहते हैं फाइलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ये भी पेड फॉर्म में होते हैं। तो ये हो गया फाइलोपियन ट्यूब। अब इस फाइलोपियन ट्यूब में कौन कौन से पार्ट होते हैं उस पार्ट के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। इन्फंडिबुलम हो गया, फेमरी हो गए, एम्पुला हो गया और इस्थमस हो गए। चारों पार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है जो कि यहाँ पे दिया है, इन्फंडिबुलम, फेमरी, एम्पुला और इस्थमस। ये सारे जितने भी चारों पार्ट हैं, ये इन चारों पार्ट को मिलाकर क्या कहेंगे हम, फैलोपियन ट्यूब। ये हमेशा याद रखना कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से ओवम रिलीज होते हैं, ये जो ओवम रिलीज होंगे और यहाँ से स्पर्म जाएंगे मूवमेंट करके, यहाँ से मान लीजिए स्पर्म जा रहा है मूवमेंट करके, तो ये स्पर्म जो है, ये स्पर्म यहाँ पे आकर के फर्टिलाइज करेगा, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ये हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो लेयर है, अब इसमें कौन कौन सी लेयर हैं, जो यूट्रस की जो लेयर दिए गए हैं, पैरामीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। पैरामीट्रियम आउटर होती है, थिन होती है, मायोमीट्रियम मिडिल होती है, थिक होती है, और एंडोमीट्रियम की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन होती है और ग्लैंडुलर लाइक में होती है, जो कि यूट्राइन कैविटी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जब एमसी साइकिल रिलीज होती है तो उस टाइम पे ये
एंडोमेट्रियम की लेयर रैप्चर हो जाती है और सर्विक्स के थ्रू वेजाइना से होते हुए बाहर सिक्रेट हो जाती है। तो ये जो सिस्टम था पूरा, ये वेजाइना और जो भी इनके ऑर्गन्स हैं उसके बारे में बात हो चुकी है। ये हम बात करेंगे सर्विक्स है और सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, क्योंकि ये यूट्रस से है। तो वेजाइना, रूगी और बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये सारे पार्ट्स हो गए फैलोपियन ट्यूब के। और ये है यूटेराइन फंडस, यानी कि ये पूरा जो यूट्रस दिया हुआ है ये हो गया, राइट है। तो हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले जो था आपका एसेसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, इन सारी चीज़ों के बारे में फिगर के थ्रू इतनी सारी चीज़ें हमने समझाई। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी आने वाले नोटिफिकेशन आते रहेंगे। हर टॉपिक के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।